सारन है। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, वीकली एनालिसिस वीडियो में। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, पिछले जो वीकली एनालिसिस वीडियो थी उसमें हमने ये लेवल दिया था 480 का लेवल दिया था और नीचे का हमने लेवल दिया था 977 का। और मार्केट देखो पूरा वीक उसी रेंज में ट्रेड करता रहा। मार्केट ने पहले एक दो दिन छोटी छोटी कैंडल बनाई, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 21 जनवरी को मार्केट ने बहुत ही तगड़ा एक बेरिश इनकल्फिंग कैंडल बनाई जो 1 2 3 4 5 दिन की उसके 5 दिन की तेज़ी को पूरा खा गई। अब ये जो बेरिश इनकल्फिंग कैंडल बनाई है, अब ये और इसने नीचे का हाई लगाया वहीं 22 हमने 977 का लेवल दिया था, लेकिन इसने 22 900 लगभग 80 979 के पास से इसने रेस्पेक्ट किया इस लेवल को। इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया। 21 जनवरी को भी ये 979 से लगभग 977 ही लगा लो, वहाँ से रेस्पेक्ट किया। अगले दिन फिर वहाँ ही और ऊपर की तरफ चलेगी, लेकिन फ्राइडे को फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जो 320 से लेके जो 400 के बीच का लेवल है, बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। ये देखिए बार बार वहीं से ये रेजिस्टेंस लेके बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है वहीं से, और वहीं से वापस हो जा रहा है बार बार रेजिस्टेंस लेके। ये देखो यहाँ जो ये जो लेवल है, ये इसमें बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और यहीं से ये वापस हो जा रहा है। और बार बार ये यहाँ पे जो लेवल है इसका 22,970 से लेके 23,000 लगभग 100 तक ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब फ्राइडे को क्या हुआ? फ्राइडे को अब जैसे हम इसके वीकली 15 मिनट के एनालिसिस करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे बार बार डब्लू पैटर्न, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, डबल पैटर्न 15 मिनट के उस पर और ऊपर चला गया। लेकिन ये जब भी 300 350 और 400 के बीच में जा रहा है तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है बार बार। यहीं से ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और यहीं से बार बार वापस हो रहा है। ये जो लेवल है तो यहीं से वापस हो रहा है, सपोर्ट के लिए भी यहीं से सपोर्ट ले रहा है और फिर यहीं से वापस हो जा रहा है। तो इसका हम मान के चले 22,977 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करेगा 22,977 को, तो इसमें हमें बहुत नीचे के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर इसमें हम 22,777 और 22,655 तक के हमें लेवल ये हमें एक ही दिन में दिखा सकती है निफ्टी। और अगर ये 22 ये जो लेवल है, ये जो गैप डाउन इसका हुआ था, इसके ऊपर ब्रेक करके 22,500 के ऊपर 22,555 के ऊपर ट्रेड 23,555 के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो इसमें हम कॉल साइड की एंट्री के लिए सोचेंगे। अगर ये इसी लेवल इसी रेंज में रहती है तो हम 22,450 350 से 400 तक इसको पुट के लिए एंट्री लेंगे, और जैसे ये सपोर्ट के पास आएगी तो हम इसमें कॉल की एक एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर 977 को या 966 को इसने ब्रेक कर दिया 5 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर इसमें बहुत ही बड़ा एक ब्लड बाथ आ सकता है। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना, पुट एंट्री के लिए हम तैयार रहेंगे। अब हम ट्रेड प्लान अपना देख लेते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है। अगर कल निफ्टी कल बोला, अगर मंडे को निफ्टी 22,977 या 22,966 के नीचे 5 मिनट की कैंडल पे ब्रेकआउट देती है, नीचे की साइड ब्रेक डाउन करती है, तो बहुत ही बड़ी शॉर्ट अनवाइंडिंग होगी। क्योंकि जिन्होंने भी 22,000 के ऊपर 23,000 के ऊपर पुट सेल कर रखी है, जो पुट सेलर हैं, जो भी सेलर हैं पुट के, उनको उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और वो बहुत ही एक शॉर्ट अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो सेलर है ऊपर से लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बायर हैं वो थोड़ा मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे, बार बायर हैवी हो जा रहे हैं इस लेवल के पास। तो जैसे ही सेलर बायर का स्टॉप लॉस कटेगा, और सेलर तो पहले से ही हावी है, तो बायर भी अपना स्टॉप लॉस काट के नीचे की साइड पोजीशन लेंगे, तो इसमें फिर हमें एक बड़ी शार्प शॉर्ट अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है।
अभी हम बैंक निफ्टी का देखेंगे। बैंक निफ्टी में क्या कुछ लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले डेली पे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा पहले वीक थी, लेकिन अभी थोड़ा सपोर्ट ले रही है। बैंक निफ्टी जो 48,000 का लेवल है, इसको पूरा रेस्पेक्ट कर रहा है। इसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं आ रहा है। अब जैसे ही इसके नीचे आने का कुछ कोशिश करेगा तो ही हम इसमें 48,000 के नीचे अगर ये आएगा तो हम इसमें पुट साइड की एंट्री लेंगे। अभी इसको हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। देखें बार बार इसी लगभग इसी लेवल से ये आ रहा है, और 48,000 जो 500 का लेवल है वो इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल, और जो थोड़ा हायर लेवल पे रेजिस्टेंस हम देखें तो इसका निकल के आ रहा है। ये जो लेवल है जो 49,000 का लेवल है वो इसके लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। बैंक निफ्टी में भी हम पुट की साइड ज़्यादा हैवी ट्रेड करेंगे। अगर ये 47,977 को ब्रेक कर देता है, और बार ये भी 47,977 से ये देखो 977 को अगर ब्रेक कर देता है तो इसमें हम पुट साइड की एंट्री हम बनाएंगे। अभी हम चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक V2 रिटेल को हम देखते हैं। V2 रिटेल, अब एक चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊंगा V2 रिटेल में। पहले हम मंथली पे चलते हैं कि ये स्टॉक वीक मार्केट में भी कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। इस स्टॉक ने पिछले लगभग 1 मंथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 लगभग 2 साल में, पिछले 2 साल में इसने एक ही महीने में रेड में क्लोजिंग दी है, वरना ये हर महीने ग्रीन कैंडल में क्लोज दे रहा है। और इस बार भी ये देखो इस महीने भी इसने ग्रीन में कैंडल क्लोजिंग लगभग देने की कोशिश कर रहा है। और कल ये फ्राइडे को इस स्टॉक ने अपर सर्किट गैप अप ओपन हुआ और अपर सर्किट के साथ इसने क्लोजिंग दिया है। तो इसमें एक जैसे मैंने शॉर्ट्स भी डाल के आपको ब्रीफ किया, इसने पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे ये इसने डाउन ट्रेंड जो फ्लैग बनाया, ये फ्लैग हो गया और डाउन ट्रेंड का, और ये इसका पोल हो गया। तो इसने डाउन ट्रेंड में पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, ये इसका पुल हो गया। और जब ये इसको ब्रेक कर देगा, ये तकरीबन 1908 का लेवल 1908 का लेवल निकल इसको ब्रेक कर देगा, तो इसमें हम एंट्री फर्दर ट्रेड के लिए हम एंट्री इसमें बना लेंगे अपना। तो ये V2 रिटेल है। अब ये क्यों भाग रहा है ये स्टॉक, एक तो ये स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप रिटेलर कंपनी है जो रिटेल में ऑपरेट करती है। अब क्यों भाग रहा है इसका मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फंडामेंटल दिखाना चाहूँगा। V2 रिटेल कंपनी प्राइमरली ऑपरेट्स इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। इसका मेन फोकस जो है V2 रिटेल का वो टायर 3 और टायर 2 सिटीज़ में, टायर 1 सिटीज़ में इतना इसका फोकस नहीं है। जैसे जो ट्रेंट का जो जूडियो है उसका मेन फोकस टायर 1 में है। जैसे दिल्ली जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, दिल्ली मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ उनमें है, वो उनमें उसका एक्सपेंशन बहुत ही फास्ट हो रहा है। लेकिन V2 रिटेल का मेन फोकस है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ पे। द चेन ऑफ V2 रिटेल स्टोर ऑफ ऑफरिंग अपैरल्स, जो हम कपड़े वगैरह हैं उनमें ये डील करती है, एंड जर्नल मर्चेंडाइज कैटरिंग टू एंटायर फैमिली। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 6,368 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, और पिछले एक साल में का इसका हाई एंड लो देखें तो तकरीबन इसने लगभग पिछले एक साल में स्टॉक 6 गुना हुआ है। स्टॉक की पी हायर साइड पे है, और ROE डिसेंट है, लगभग 10 से ऊपर है दोनों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग 13.5% का है, बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन, अब ये देखिए क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन भी इसने 60% की ग्रोथ दिखाई। प्रॉफिट वेरिएशन में लगभग डबल से भी ज़्यादा इसने प्रॉफिट क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है, जो नेट प्रॉफिट बोलते हैं, उसमें ग्रोथ दिखाई है। अब ये देखिए स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है स्टॉक। अब इसमें कंपनी के प्रोज क्या, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है।
और पीयर से भी एक बार अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो जो इसके पीयर हैं सुपर स्टॉप, उसकी पी बहुत हायर साइड है। गणेशा इकोवर्स है, इतनी अच्छी कंपनी भी नहीं, मार्केट कैप भी छोटी है, तो अभी भी जो पीयर से है वहाँ उससे नीचे ही ट्रेड हो रही है। अब ये स्टॉक में मैं एक चीज़ आपका ध्यान दिखाना आकर्षित करना चाहूँगा इस स्टॉक में। ये देखिए मार्च 23 से 193, 264, 231, 374, 296, 415, 380, कितना तगड़ा इसमें प्रॉफिट अप ट्रेंड चला हुआ है। 24 ये स्टॉक क्या टर्न अराउंड स्टोरी भी है। जो प्रॉफिट पहले नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था वो अभी प्रॉफिट में पॉजिटिव में होता जा रहा है। और पॉजिटिव भी ये देखो ग्रोथ कितनी है, 27 करोड़ 68 करोड़ सीधा। अब इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए, 3 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 29% की ग्रोथ है। टीटीएम बेसिस पे 58% की ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ में तो इसने बम्पर ही पाड़ दिया। 3 साल की जो सीजीआर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 64% है, टीटीएम बेसिस पे 349% है। और स्टॉक जो प्राइस सीजीआर उसने भी तगड़ा परफॉर्मेंस करके दिया 10 साल में। कि अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो 47% से एनुअली ग्रो हुआ है ये। पिछले 5 साल का देखें तो हर साल 74% से ग्रो। पिछले 3 साल का देखें लगभग हर साल 1.5 गुना हो रहा है। पिछले 1 साल में स्टॉक 5 से 6 गुना हो चुका है। ये तो बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखेंगे तो जो एफआई है, एफआई ने अपना पूरा स्टेक निकाल दिया है। लेकिन ये देखिए प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग पहले 53 थी, 54.26, 54.28, 54.30, प्रमोटर भी अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और डीआई को हम देखेंगे जो पहले 0.43% थी, उसने पहले 4.34% किया और फिर इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में फिर से इसने होल्डिंग बढ़ाई है। अगर हम देखें तो किस डीआई ने इस क्वार्टर में ऐड किया है तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप मिड कैप फंड ने इस क्वार्टर में अपनी पोजीशन जो पहले 3.5% थी उसको बढ़ा के 4.18 लगभग 1.376 या 7% से इसने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है मोतीलाल ओसवाल ने। और डीआई जो पब्लिक का देखेंगे हम, पब्लिक जो 40% थी वो घट के 38% रहेगी, जो हमारे लिए एक बेनिफिशियरी साइन है कि पब्लिक की होल्डिंग घट रही है और एफआईडीआई की होल्डिंग बढ़ रही है। दूसरा हमारा स्टॉक है विप्रो। विप्रो एक लार्ज कैप कंपनी है। विप्रो एक लार्ज कैप कंपनी है, आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जो अभी ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, जो इसने ब्रेकआउट दिया है विप्रो ने, जो इसका लेवल था, ये जो जनवरी 2022 का लगभग 3 साल के बाद इसने इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। और जो ब्रेकआउट दिया भी है वो वीसीपी पैटर्न का, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ये तो इसका पहला कप हो गया, ये इसका पैटर्न हो गया। और दूसरा एक और पैटर्न का ये ब्रेकआउट हमें दे रहा है जिसको बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इसका फर्स्ट हेड हो गया ना, शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया और ये दूसरा शोल्डर हो गया। और इसका इसने ब्रेकआउट पिछले वीक में वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हमें दे दिया। अब इसमें अगर ये 324 के ऊपर 25 के ऊपर जाता है तो इसमें हम एंट्री ले लेंगे। और सिंपल इसका जो प्राइस, जैसे इसका टारगेट निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे तो सिंपल प्राइस रेंज में जाएंगे और इसको सिंपली उठा के हम यहाँ ऊपर रख देंगे। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है जो हमारा ये वो निकल के आ रहा है 553 550 से ऊपर, लगभग 550 और 560 के रेंज का टारगेट इसमें हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इस स्टॉक को तकरीबन 367 370 के पास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से इसने एम पैटर्न का रेजिस्टेंस बनाया था। तो तकरीबन 3 साल के बाद ये हमें वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये स्टॉक, और ऊपर से लार्ज कैप है, ये स्टॉक तगड़ा परफॉर्म करेगा आने वाले 1-2 वीक में। वैसे भी आईटी में बहुत तेज़ी है तो इसको भी हम अपने रडार में रख सकते हैं। और इसमें ऑप्शन में भी ट्रेडिंग होता है तो ऑप्शन में भी हम ट्रेडिंग करने का इसमें सोच सकते हैं। तो इसने पहले लगभग 3 साल के बाद ये जो यहाँ पे इस लेवल को टच किया था
फिर इस लेवल को दिसंबर 24 में टच किया, लेकिन वहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट था उसको रिटेस्ट किया, उसको रेस्पेक्ट किया और वहाँ से फिर से ब्रेकआउट दे दिया। तो ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट पैटर्न, कप एंड पैटर्न जो हम बोलते हैं, जो हम ज़्यादातर वही देखते हैं, उसका इसने तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्टॉक भी आने वाले वीक के लिए अच्छा रहेगा। अब अगला हमारा स्टॉक है MBAPL, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। अब ये स्टॉक भी अप ट्रेंड में ही है। ये देखिए तकरीबन इसने भी कप पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। गए वीक हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग दी है लगभग 1 साल के बाद। इसने इस लेवल को जनवरी 2024 में छुआ था और अभी फिर से जनवरी में इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और अगर इसमें हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, अगर ये यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेट करता है, लगभग 270 से लेके 280 से लेके 300 के बीच में एक हैंडल और कप का हैंडल और बना देता है और फिर ब्रेकआउट करता है, तो इसमें हमें बढ़िया एंट्री लेने का मौका मिलेगा और इसमें बढ़िया लेवल दिखाएगा। लेकिन इसमें 350 लगभग ये लगा लो आप, 327 से लेके 340 तक रेजिस्टेंस है, जो ये पिछले साल इसने पूरी साल वहीं फेस किया। जनवरी से लगा था और जनवरी से लेके दिसंबर तक वहीं रेजिस्टेंस फेस करता रहा और आखिर में हार के वहाँ से रेजिस्टेंस लेके जो इसका सपोर्ट था 260 का, वो भी इसने ब्रेक कर दिया और फिर जाके नीचे इसने 200 पे सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर से दोबारा दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इस बार इसका जो दिख रहा है वो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम दिख रहा है। ये वॉल्यूम किसी आपके मेरे छोटे मोटे रिटेलर की बस की बात नहीं है, कोई बड़ी सार्क है जो इसमें एंट्री ले रही है और हर वीक का वॉल्यूम है वो बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम दिख रहा है। अभी मैं इसके आपके फंडामेंटल दिखाना चाहूँगा कि स्टॉक में कितना तगड़ा क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है MBAPL, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। जैसा कि हम देख रहे हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, पार्ट ऑफ ओस्टवाल ग्रुप। इट एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर एंड केमिकल प्रोडक्ट। बेसिकली कंपनी का क्या है कि एग्रो का प्रोडक्ट बनाती है और क्वार्टरली मैं दिखाना चाहूँगा आपको, क्वार्टरली इसमें 146 करोड़, 200 करोड़, 278 करोड़, 84 करोड़ लगभग क्वार्टरली इसमें ग्रोथ आ रही है। प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में भी 1 करोड़, 11 करोड़, 14 करोड़, 18 करोड़ और ऊपर से हम इसमें देखेंगे तो भी इसमें भी ग्रोथ आ रही है। अगर शेयर होल्डिंग में हम जाके देखें तो शेयर होल्डिंग में कुछ खासा बदलाव नहीं है, सेम लगभग सेम शेयर होल्डिंग चल रही है। ना FI ना DI को इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक और प्रमोटर की इसमें होल्डिंग हमें दिख रही है। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है अवंती फीड। अवंती फीड एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रह चुका है, लेकिन पिछले कई सालों से ये थोड़ा परफॉर्म कम कर रहा है। अब इसने भी लगभग 4-5 महीने का कंसोलिडेशन किया और उसको अब डेली बेसिस पे इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। ये इसने पहला कप बनाया, फिर ये इसने दूसरा कप बनाया, फिर एक और तीसरा वोलेटिलिटी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती गई और इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब सिंपल हम इसका प्राइस रेंज निकालने की कोशिश करेंगे, इसका टारगेट निकालेंगे प्राइस रेंज से। इसको सिंपली हम उठा के यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो इसके टारगेट जो निकल के आ रहे हैं 880 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले 2 से 3 महीने में। तो ये अवंती फीड का चार्ट है। ये यहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया लेकिन फेल हो गया और तगड़ा इसने नीचे की तरफ मुँह दिया। फिर ये जनवरी में फिर से इसको टेस्ट करने की कोशिश किया लेकिन फिर से यहाँ से फेल हो गया। लेकिन अभी फिर से जनवरी के लास्ट में यहाँ पे इसने हमें ब्रेकआउट दे दिया है। अब मैं आपको एक डिमांड जोन का स्टॉक बताता हूँ, बहुत ही तगड़ी FMCG कंपनी है वरुण बेवरेजेज लिमिटेड, जो अपने करंटली डिमांड जोन में ट्रेड कर रही है। अब डिमांड जोन का जो हम कंसेप्ट समझते हैं, ये देखिए डिमांड जोन का जो पहले सप्लाई जोन था इसका, जहाँ ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, वहीं अब इसके लिए डिमांड जोन बना हुआ है। दिसंबर 23 में इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, वापस आ गया। फिर जैसे ही इसने फरवरी 24 में इसको ब्रेक किया
तो लेकिन बार बार ये यहीं से आगे सपोर्ट ले रहा है और फिर बाउंस बैक कर जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है। एक बार इसने लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, 5 बार लिया, 6 बार लिया, अभी 7वीं बार इसमें अपने डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है। तो इसको ट्रेड करने से हमें बहुत बेनिफिट है। इसका ट्रेड प्लान हमारा क्या रहेगा, जब ये स्टॉक 552 या 555 से ऊपर हमें ब्रेकआउट दे देगा डेली बेसिस पे क्लोजिंग, तो हम इसमें एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 525 का, इसमें हम स्टॉप लॉस लेंगे। और किस टारगेट के लिए, जो इसका ऑल टाइम हाई है और 679, उसके लिए हम इसको 600, जैसे 610, 670 और 679 के तक के टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं और उसके लिए ही हम इसको ट्रेड करेंगे। ये स्टॉक बहुत ही तगड़ा ट्रेंड में रहा है, लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, क्योंकि रिलायंस ने अपनी जो कैंपा है उसको लॉन्च कर दिया है, तो उसके चक्कर में ये भी थोड़ा। अब इसमें मैं आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह दिखाना चाहूँगा, कितना तगड़ा इसने ग्रोथ दिखाई है वरुण बेवरेजेज ने। वरुण बेवरेजेज लिमिटेड हैज़ बीन एसोसिएटेड विद पेप्सिको, जो पेप्सी कंपनी है उसका जो ब्रांड है उसको यूज करके जो फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेज को दे रखी है इंडस्ट्री, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड। द कंपनी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट ए वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड पैकेज वाटर सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क ओन्ड बाय पेप्सिको। पेप्सिको ब्रांड प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड द कंपनी इंक्लूड पेप्सिको, 7 अप, मरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रोपिकाना जूसेज एंड मैनी मोर। एक ये लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप तकरीबन 2 लाख करोड़ की, 1,83,176 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक भी हायर साइड पे है, लेकिन ROC 28.8% की, ROE 35.2% की, बहुत तगड़ी ROE है। और क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन भी 25% का, एक लार्ज कैप के लिए बहुत। प्रॉफिट वेरिएशन भी तकरीबन 24% का है। कंपनी हैड डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 47.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल से कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है तकरीबन 50% की। कंपनी ये मीडियन सेल्स ग्रोथ ऑफ 21.8%। पिछले 10 साल से कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 22% की सेल्स ग्रोथ है, और वो भी एक लार्ज कैप के लिए बहुत ही बढ़िया सिग्नल, बहुत ही बढ़िया सिग्नल है इसके लिए। और एक और तगड़ी कंपनी मिस्टर बेक्टर फूड, ये भी अपने डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है। अब इसका मैं आपको सेल्स दिखाता हूँ, सेल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 2200 करोड़, 3893 करोड़, 5611 करोड़, 2618 करोड़, 4300 करोड़, 7197 करोड़, 4805 करोड़। तकरीबन हर साल इसकी सेल्स बढ़ रही है। जो 1800 से शुरू हुई थी, 2100, 2500, 3300, 3800, 4000, 5000, 7000, 6400, 8823, 13000, 16000, 98,987। किसी भी साल इसने अपनी सेल्स को नीचे नहीं जाने दिया, हर साल सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। और सेम प्रॉफिट में जो प्रॉफिट 48 करोड़, 214 करोड़, 300 करोड़, 472 करोड़, 4746 करोड़, 1550 करोड़, 2100 करोड़। इस साल लगभग कंपनी अभी TTM बेस पे 2582 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। जो स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 5 साल लगभग 10 साल से कंपनी 50% का सालाना CAGR हमें रिटर्न निकाल के दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब इसमें शेयर होल्डिंग में मैं लेके चलता हूँ आपको। शेयर होल्डिंग प्रमोटर की घट रही है, लेकिन ये देखिए FI इसमें अपना होल्डिंग 24% से बढ़ा के इस क्वार्टर में 25% कर दिया है। और DI ने भी अपना होल्डिंग बढ़ा के इसमें लगभग 4% से 7%। तो DI में कौन से म्यूचुअल फंड ने इसको ऐड किया वो हमें देखना होगा। DI और पब्लिक की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम है, जो कि एक गुड सिग्नल है कि पब्लिक की होल्डिंग इसमें कम है। तो ये थे आज के स्टॉक। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। हमने निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और 2-3 स्टॉक एनालिसिस किए हैं, तो आने वाले वीक में ये अच्छा कर सकते हैं। 1-2 स्टॉक और है, जैसे जेंसार टेक हो गया, BSC हो गया, ये स्टॉक आने वाले उस वीक में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। परसिस्टेंट हो गया, कोफोर्ज हो गया, उन पे भी आप निगाह बना के रखिए। वो स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं नहीं, जस्ट करेंगे। कोफोर्ज और परसिस्टेंट तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। परसिस्टेंट जो 6360 पे चल रहा है अभी, और 6400 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देगा तो हम उसमें एंट्री ले लेंगे। कोफोर्ज ने भी बहुत तगड़ा तकरीबन 8100 से बाउंस बैक करके 5234 रुपये का लेवल हमें दिखा दिया है, ट्रेड कर रहा है। और उसमें भी 9289 से ऊपर अगर चला जाएगा तो हम उसमें ट्रेड ले लेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए, पूछिएगा, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। धन्यवाद। राम राम सभी को।